हेलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टे इन्वेस्टेड ऑन चाबहार एंड इंडिया ईरान टाइज। ये द हिंदू का एडिटोरियल है जिसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं। चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन सिस्टन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान। ईरान के सिस्टन बलूचिस्तान प्रोविंस में ये लोकेटेड है। और एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है किस किस के बीच, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच। किसके लिए? टू डेवलप एंड ऑपरेट चाबहार पोर्ट को डेवलप और ऑपरेट करने के लिए एक 10 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे है क्या, हमारा स्ट्रेटजी क्या है और ये कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको समझते हैं। इंडिया विल ऑपरेट इन चाबहार शाहिद बहिश्ती पोर्ट एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो शाहिद बहिश्ती पोर्ट जो है और उससे रिलेटेड वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पे ऑपरेट करेगा। 120 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेगा। 250 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और फर्दर डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे क्या है, हम इस चाबहार पोर्ट को क्यों डेवलप करना चाहते हैं, उससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। टू काउंटर पाकिस्तान ग्वादार पोर्ट एंड चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो ग्वादार पोर्ट है पाकिस्तान का, उसको काउंटर करने के लिए, और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए। इससे क्या होगा, चाबहार पोर्ट को डेवलप करने से इट विल प्रोवाइड एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया यहाँ हमें एक्सेस मिल जाएगा। सेंट्रल एशिया में क्या है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सभी कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सेस मिल जाएगा। ईरान में एक्सेस मिल जाएगा, अफगानिस्तान में एक्सेस मिल जाएगा, इन सभी जगह पे हमें एक्सेस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जब भी इन सभी जगह से कनेक्टिविटी बनानी होती है, कुछ भी भेजना होता है या मंगाना होता है, तो दिक्कत ये होती है कि बीच में आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमें दिक्कत क्रिएट करता है। तो उसको बाईपास करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई अल्टरनेटिव रूट चाहिए। तो चाबहार पोर्ट ही है, क्योंकि ये ऐसे इंडिया है, यहाँ ईरान है, और इसके ऊपर यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान से होकर के अफगानिस्तान जाए या सेंट्रल एशिया के जो कंट्री से जाए, इससे अच्छा है कि यहाँ से हम जाएं, यहाँ चाबहार पोर्ट, और यहाँ से कनेक्टिविटी हमारी अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया। तो ये जो पाकिस्तान है उसका ग्वादार पोर्ट है, उसको हम बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? काउंटर करने के लिए ग्वादार पोर्ट और चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, और चाबहार पोर्ट को डेवलप करने से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में हमें एक्सेस मिल जाएगा, कनेक्टिविटी हमारी आसान हो जाएगी। लेकिन दिक्कतें क्या है? यूएस सैंक्शन। यूएस जो है सैंक्शन लगाता रहता है। अभी हम क्रोनोलॉजी समझेंगे इसकी, चाबहार पोर्ट की, कैसे कैसे क्या हुआ शुरू से लेकर लास्ट तक। तो उसमें हम देखेंगे कि यूएस सैंक्शन लगाता रहता है। दूसरा है प्रपोज चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट इन चाबहार ड्यूटी फ्री जोन, कि चाइनीज़ का इन्वॉल्वमेंट जो है वो, और यूएस सैंक्शन, ये दो चीज़ें जो है हमें यहाँ पे दिक्कत करता रहता है। ये हमारे लिए चैलेंज है। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर इंडियाज कनेक्टिविटी प्लान विद ईरान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, चाबहार पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑफर्स एन alternative route to Afghanistan and Central Asia by bypassing पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को बाईपास करके हम अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया के देश जा सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं आसानी से। चाबहार पोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर NSTC, bringing India closer to Europe through Iran, Azerbaijan and Russia, and it may be an alternative to Suez Canal route also, कि हम जो है यूरोप से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। किसके थ्रू? ईरान, अजरबैजान एंड रशिया के थ्रू हम यूरोप के पास भी आ सकते हैं, और वहाँ से कनेक्टिविटी हमारी हो सकती है। और सुएज कैनाल जो है उसको भी हम जो है उसका अल्टरनेटिव रूट हम कहें तो यही हो सकता है, हमारा चाबहार पोर्ट से हम वहाँ पे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अब देखिए हमारी क्रोनोलॉजी जो है वो ये है, स्टार्टिंग से लेकर के कि चाबहार पोर्ट कब हमारे मन दिमाग में आया कि डेवलप करना चाहिए, कैसे। तो 1980 में 1980 में क्या होता है, ईरान और इराक के बीच युद्ध होता है। उस टाइम पे ईरान को ये रियलाइज़ होता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप चाबहार पोर्ट स्ट्रेटेजिकली, कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाबहार पोर्ट को बहुत ज़रूरी है डेवलप करना। उस टाइम पे इनको रियलाइज़ होता है। और 2003 में क्या होता है, जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या करते हैं,
signed a roadmap of strategic cooperation which included the development of Chabahar port, but United States declared Iran, Iraq and North Korea as axis evil, which pushed India to abandon its strategic relationship with Iran. कि 2003 में एक स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है उनके बीच, इंडिया और ईरान के बीच, कि हम लोग चाबहार पोर्ट को डेवलप करेंगे, उसमें ये भी शामिल होता है। लेकिन यूएस जो होता है वो डिक्लेयर करता है एक्सिस एविल किसको, ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को, जिसकी वजह से इंडिया को अपना प्लान वहीं पे रोक देना पड़ता है। लेकिन आता है 2015 में एक ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है साइन किया जाता है, और उसकी वजह से जो है हमें थोड़ी राहत मिलती है कि ठीक है हम चाबहार पोर्ट को डेवलप कर सकते हैं। 2016 में फिर जो है 2016 में एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए। लेकिन होता यह है कि जो 2015 में JCPOA साइन हुआ था, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वो 2018 में यूएस उससे विड्रॉ कर लेता है। लेकिन तब भी इंडिया मैनेज करता है किसी तरह से कि हमको वो रियायत मिली रहे, जिससे हम चाबहार पोर्ट को डेवलप करते हैं। व्हाट इज़ करंट सिचुएशन? करंट सिचुएशन ये है कि यूएस ट्रूप्स जो है वो अफगानिस्तान से बाहर है, तालिबान ने कब्जा कर लिया है इस्लामिक रिपब्लिक पे, और यूनाइटेड स्टेट्स का फोकस जो है वो क्या है, कंटेनिंग ईरान, ईरान को कंटेन करने का। लेकिन यहाँ पे जो है हमें ये समझना चाहिए कि अभी परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, और ये एडिटोरियल में भी यही मेंशन है कि पास्ट में हम जो है यू टर्न ले लिए कि चाबहार पोर्ट को डेवलप नहीं करना है, ईरान में डेवलपमेंट नहीं करना है, और ऐसे बहुत सारे हमारे जो रिलेशंस हैं उनको नहीं आगे बढ़ाना है। लेकिन ऐसा हमें अब रिपीट नहीं करना चाहिए, हमें स्टे करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। किसके लिए? टू इम्प्रूव इट्स ट्रेड एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विद सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी के लिए हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हमें काम करना चाहिए। तो ये हमारा एडिटोरियल है, इसको आज हम डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, फिर जैसे हमको आप सपोर्ट करेंगे उसी हिसाब से फिर हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।